लालासर साथरी गुरु जाम्बोजी की निर्वाण स्थली और इस निर्वाण स्थली की जो मिट्टी है और इस मिट्टी के कण कण में जाम्बोजी विराजमान है, जिसका एहसास थोड़ी देर पहले मुझे हो गया। सबसे पहले लालासर पीठ के आचार्य, हमारे समाज के पथ प्रदर्शक, सौम्य और सरल स्वभाव के आचार्य गुरुजी सच्चिदानंद जी को मैं प्रणाम करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं। गुरुजी, आपने इतना लाड प्यार दिया है और मुझे इस पवित्र धरती से, इस पवित्र धरती पर युवाओं से जुड़े मुद्दे पर बात रखने के लिए आपने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, आपका शुक्रगुजार हूं, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मंच पर विराजमान समाज के अमूल्य हीरे, जिन्होंने 10x10 के कमरे में बैठ करके अपने आप को तराशा है, अपने आप को साबित किया है, अपने आप को निखारा है, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ मन साझा कर रहे मेरे दोस्त राजवीर जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरी माताओं और बहनों, और इस मंच पर मैं कह सकता हूं, क्योंकि भविष्य का यह मंच आपके लिए भी है, तो एक लाइन बोलना चाहूंगा बीच में, आप जरूर याद करें। मुझे बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आप देख रहे हैं, आपके लिए लाइन है, गौर से सुने। इस मंच की ओर आने को बेताब मेरे युवा साथियों, इस मंच की ओर आने को बेताब मेरे युवा साथियों, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अगली बार यहां पर आप बैठे होंगे या आप कल्पना कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूं कि कल आप यहां पर आएंगे और मेरा स्थान या राजवीर जी का स्थान या इन नव चयनित आरएएस अधिकारियों के स्थान आप भी लेंगे और जोरदार तरीके से अपने विचार यहां पर प्रकट करेंगे। हाल ही में हम एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण का आंदोलन जीत करके आए हैं। आप सभी के चेहरे के हाव भाव देख करके ऐसा ही लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए जो मुझे गर्व से प्रफुल्लित ना कर दे। मैं सबसे पहले पर्यावरण के मुद्दे पर एक बात, क्योंकि बहुत सारी बात रमेश जी ने और सब ने बोल दी है, एक बात बोलना चाहूँगा और गुरुजी से आग्रह भी करूँगा कि पर्यावरण का आंदोलन हम जीत करके आए हैं। इसको चिरस्थायी बनाने के लिए एक पत्रिका या एक पेपर का प्रकाशन होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां उसे सदैव अपने हृदय में संजो करके रखे, ऐसी एक पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए इस आंदोलन को लेकर के। एक और गुरुजी से मैं आग्रह करता हूं कि खेजड़ी वृक्ष को लेकर के हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि खेजड़ी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य धरोहर है, बहुत ही पवित्र वृक्ष है। क्यों न एक खेजड़ी को लेकर के एक बड़ा पुरस्कार लालासर साथरी की ओर से स्थापित हो जाए, तो आने वाले समय में खेजड़ी की ओर लोग बहुत ही उम्मीद भरी नजर से देखेंगे और गुरुजी आपका भी आभार प्रकट करेंगे। एक और, हमने बहुत पहले दुबई में एक पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, और मैं चाहता हूं गुरुजी लालासर साथरी में या मुकाम में ऐसा एक आयोजन हो जाए, ताकि देश विदेश के लोग, देश विदेश के पर्यटक आकर के यहां पर जाम्बोजी की तपोस्थली, निर्वाण स्थली का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। एक चीज और, अब मैंने आप सभी को देखा कि आप सभी के चेहरे के हाव भाव, खुशी प्रकट हो रही है, इसका एक और सदुपयोग हो जाए। इस क्रम में एक ऐसा काम करना चाहिए, मुझे लगता है, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता, वो काम है उबलते हुए रक्त वाले युवा, जो अब थोड़े दिन पहले भाषण दे रहे थे, एक लंबा चौड़ा आंदोलन जीत करके आए हैं। रवि जी प्रत्यक्ष रूप से उनको देख रहे थे और हम सब तक पहुंचाने का काम भी कर रहे थे। निर्मल स्वभाव वाले हमारे संत और समाज, निर्मल सौम्य विचारधारा के संत, जिनके नेतृत्व में हमने आंदोलन लड़ा, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और ममता और सुरक्षा का आंचल ओढ़े बेटी मेरी माता मातृशक्ति, यदि ये सब लोग मिल जाए तो केंद्र में ओबीसी में बिश्नोई समाज को भी आरक्षण मिल जाए, हो जाए एक और बड़ा आंदोलन। एक बहुत ही खरी खरी बात मैं बोलना चाहता हूं। मैं आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग को पढ़ा रहा हूं और पढ़ रहा हूं, और आप भी बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं। मैंने वहां पर अनेक जातियों के मेंबर देखे हैं, अध्यक्ष भी देखे हैं, लेकिन बिश्नोई समाज का नेतृत्व
बिश्नोई समाज का प्रतिनिधित्व आज तक मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। मैं मन से आग्रह करूंगा, गुरुजी से आग्रह करूंगा, आरपीएससी में भी हमारे बिश्नोई समाज का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए भविष्य में। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? आपका भी सादर मैं कह सकता हूं विचार आमंत्रित है। एक और मुझे सामने बैठे हुए बच्चे जो भविष्य में अपने आप को खेल की उच्च कोटि की ओर ले जाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक में हम पदक जीतें और बिश्नोई समाज का नाम रोशन करें। मैं चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी एकेडमी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद संचालित कर रही है, उनमें हमारे प्रतिभावान बच्चे रह जाते हैं। और मैं समाज से आग्रह करूंगा एक बिश्नोई समाज की स्पोर्ट्स एकेडमी भी हो जाए, ये भी मैं आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। अब मैं उस क्षेत्र की ओर चलना चाहता हूं जिसके बारे में बाबा साहब ने एक बहुत ही तकड़ी बात कही है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो जोर जोर से दहाड़ेगा और निश्चित तौर पर दहाड़ेगा। मैं उस शिक्षा के क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। हम चाहते हैं, हम जानते हैं समाज में सफल व्यक्तियों का सम्मान हर जगह होता है और होना भी चाहिए। सफल व्यक्तियों का सम्मान हर जगह होता है और होना भी चाहिए, लेकिन एक गंभीर विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समाज के ऐसे युवा जो बार बार परीक्षा दे करके असफल हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, उन्हें उम्मीद की किरण भी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे समय में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी एक बहुत बड़ा मंथन होना चाहिए। मैं मन से आग्रह करता हूं। बहुत सारे लोग संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पूरे टाइम बिजी हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। मैं एक महिला का नाम आपके सामने लेना चाहता हूं, रोहिणी गुर्जर। आपने नाम सुना होगा, एक ऐसी महिला जिसका हाल ही में आरएस में सिलेक्शन हुआ है। मैं उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो महिला क्या कहती है? कुछ साल पहले पति का निधन हो जाना, उसके बाद में उनको मोटिवेशन करने वाली उसकी दादी सासू का निधन हो जाना, और परीक्षा के कुछ दिन पहले उनकी 10 वर्ष की बेटी का निधन हो जाना, और परीक्षा से 2 दिन पहले एक आंख खराब हो जाना, और एक आंख से आरएस की परीक्षा दे करके अपने आप को साबित करने वाला अनूठा और अतुलनीय उदाहरण इस महिला ने साबित किया है। आप सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जेबी वाटसन एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए। जेबी वाटसन ने एक बात बोली थी, आप मुझे एक छोटा बच्चा दे दीजिए, आप जो चाहे मैं बना सकता हूं। आप चाहें तो उसे मैं डॉक्टर बना सकता हूं, आप चाहें तो उसे मैं वैज्ञानिक बना सकता हूं, आप चाहें तो उसे मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना सकता हूं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप अभिभावक हैं, दूर दूर से यहां पर आए हैं, यहां पर सफल लोगों के विचार सुनने के लिए आए हैं। आपसे आग्रह करता हूं, अपने बच्चे को निकटवर्ती आसपास के निकट में, आपके निकट कोई भी सफल व्यक्ति दिखे, आप उसे मिलाने की कोशिश करें। उस सफल व्यक्ति के पास अपने बच्चे को ले जाएं और उसको बोले कि सर, हमारा बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है, कुछ ज्ञान इसको भी दे दो। और निश्चित तौर पर वो बच्चा, क्योंकि हम जानते हैं अनुसरण से सीखता है, जैसा घर में माहौल होगा बच्चा वैसा ही करेगा, अनुसरण से सीखता है। इसलिए आप इस प्रकार से अपने निकट के सफल लोगों से मिलाइए। निश्चित तौर पर आपका बेटा, आपकी बच्ची संस्कारवान होगी और भविष्य में आपका नाम रोशन करेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे 1000 ऐसे ऊर्जावान युवा दे दीजिए, मैं इस देश की दिशा और दशा बदल दूंगा। निश्चित तौर पर बिश्नोई समाज के ऐसे युवा आने वाले समय में हमारे समाज की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। एक और तकड़ी बात, पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर अनेक पर्यटन और आध्यात्मिक सर्किट है, और मैं चाहता हूं गुरु महाराज जाम्बोजी के जो पवित्र स्थल है राजस्थान में, उनको मिला करके एक जंब आध्यात्मिक सर्किट का निर्माण हो, ताकि देश विदेश के पर्यटक गुरु जाम्बोजी की शिक्षा और दीक्षा को करीब से प्रत्यक्ष रूप से जान सके। मैं ऐसी आप सभी से आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। आप सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के विचार आपके लगातार, मैं कह सकता हूं, एक नदी की भांति बहने चाहिए, वो भी समाज को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने में सक्षम साबित होंगे। एक और चीज,
उद्योग की बात करें तो आने वाले समय में बिश्नोई समाज का बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो होने जा रहा है, जो समाज के युवाओं को स्टार्टअप और कौशल विकास से जोड़ने का अनूठा प्रयास साबित होगा। इस प्रकार के आयोजन समाज में आजीविका की विविधता पैदा करते हैं और मैं चाहता हूं इस प्रकार के सफल उद्यमी, जो सफल उद्यमी है, उन सबको भी समाज की ओर से समय समय पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक तकड़ी और बात बोली थी। उन्होंने कहा कि बिना, मैं कह सकता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, महात्मा गांधी ने 7 सामाजिक पाप बताए थे। उनमें एक पाप बताया था कि नैतिकता के बिना व्यापार, यानी बिना नैतिकता के यदि आप कोई उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, वो समाज के लिए मैं कह सकता हूं कलंक साबित हो सकता है। इसलिए नैतिकता व्यापार में बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे व्यवहार में, उसी प्रकार से हमारे व्यापार में। सामाजिक क्षेत्र की बात करते हुए मुझे खुशी है कि युवा समाज की रीढ़ है। हम सोशल मीडिया, आधुनिक तकनीक और शिक्षा का बेहतर उपयोग करके प्रगतिशील समाज का निर्माण करें, लेकिन संस्कृति, संस्कार और हमारे समाज का ताना बुना, मैं गौर से इस बात को कोट कर रहा हूं, आप प्लीज आप इसे बड़े ही इत्मीनान के साथ सुने। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे समाज का ताना बाना अटूट रहना चाहिए। हम कैसा ही प्रगतिशील समाज बना ले, लेकिन हमारे पुराने प्रचलित संस्कार है, हमारे संस्कृति है, हमारे समाज का ताना बाना वो अटूट रहना चाहिए, जीवंत रहना चाहिए। और यह भी अत्यंत जरूरी है। यही हमारी पहचान है, यही हमारा परिचय है। यह भी आप गौर से अपने जहन में उतार करके रखें। अंत में जो युवा आप बहुत सारे उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं, कुछ लाइनें आपके लिए बोलना और चाहूंगा। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़िए, जो चल सकता है वो चलिए, जो रेंग सकता है वो रेंगिए, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन उतना ही अच्छा ढंग से करिए जो आपको कर्तव्य, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको मिला है। जिस भी युवा की आध्यात्म में रुचि हो, वो रुचि हो तो वो धर्म का प्रचार करें। तकनीकी जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, हमारे इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और फुटबॉल तो खेलें, लेकिन हमारे भारत के लिए खेलें। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में काम करे। रचनाएं ऐसी रचें कि आने वाले समय में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को मिले। अब अगले वर्ष फिर से एक और युवा महोत्सव होगा। इस प्रकार से युवा सम्मेलन होगा। आप मेरी जगह लेंगे और आपको भी सुनने के लिए लाखों की भीड़ यहां पर बैठी होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी आंख में खुदगर्जी का पानी जिंदा रखिए। मैं आप तमाम युवाओं के लिए बात बोलना चाहता हूं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को इस दिशा में मोड़ करके रखा है। अपनी आंख में खुदगर्जी का पानी जिंदा रखिए। किरदार आते जाते रहेंगे, आप ये कहानी जिंदा रखिए। किरदार आते जाते रहेंगे, आप ये कहानी जिंदा रखिए। किसी दरिया के समंदर बनने की दास्तान आप लिख रहे हैं, किसी दरिया के समंदर बनने की दास्तान आप लिख रहे हैं, तो फिर हवाओं का रुख बदलता रहेगा। आप लहरों की रवानी जिंदा रखिए, आप लहरों की रवानी जिंदा रखिए। पुनः आप सभी का कोटि कोटि वंदन, गुरु जी के चरणों में धोख। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत।